हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है नाव एवं धारा को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस से आपको मैथ के हर चैप्टर से संबंधित वीडियोज उपलब्ध मिलेंगे। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें जो है मैथ के चैप्टर को ढूंढिए और जो भी चैप्टर की आपको आवश्यकता हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अध्ययन करिए। हर चैप्टर के 4 से 5 पार्ट वीडियो अवश्य पड़े हुए हैं और सब दोस्तों क्रम वाइज हैं। पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक आधार पे है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर सीढ़ी नुमा चैप्टर जो है सवालों को चढ़ाया गया है, यानी कि सरल सवाले पहले हैं और कठिन सवाले बाद में। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है आज नाव एवं धारा का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम जो है नाव धारा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो है इसका जो है एकदम जीरो का क्या तरीका है, किस प्रकार से नाव धारा शुरू होती है, किस प्रकार से चालें जुड़ती हैं, कब चालें जुड़ती हैं, घटती हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो नाव है और ये धारा, दो चीजों पर आधारित दोस्तों यह चैप्टर होगा। नाव मतलब वही नाव होगी, स्टीमर आप कह सकते हो, या पानी में जो नाव चलती हैं ये हो सकती है, अर्थात पानी में चलने वाले साधन नाव के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे धारा दोस्तों, जो जब नदी बहती है ना, नदी का बहाव दोस्तों यहाँ पे धारा होगी। ठीक है, नदी ऐसे 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 मान लो बह रही है, यही बहाव ही क्या है, नदी की धारा है। इसकी कोई गति होती होगी तो दोस्तों उसे हम धारा की गति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जाने, यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम या कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला नंबर दोस्तों, अगर आप समझें, पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए दोस्तों, जब पानी स्थिर होता है तो उसकी कोई गति नहीं होती है। स्थिर पानी की कोई गति नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोई तालाब है उसकी कोई गति नहीं है, लेकिन कोई नदी है तो उसकी कोई गति होती है। जब दोस्तों ध्यान देना, जब नदी की दिशा में कोई नाव जाएगी तो वहां पर चालें जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ती हैं? क्योंकि ध्यान देना दोस्तों, पहला नियम ध्यान देना, नदी की धारा की दिशा, ध्यान देना, नदी की धारा की दिशा दोस्तों, धारा की दिशा को यहाँ पे अनुकूल प्रवाह भी कहा जाता है। अनुकूल प्रवाह, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ धारा की ध्यान देना, धारा की दिशा को धारा की दिशा क्यों, नदी की धारा की दिशा, नदी की धारा की दिशा में इसको हम अनुकूल प्रवाह भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुकूल प्रवाह जाएगा तो नदी की धारा की दिशा में जा रहा है। इसे दोस्तों अनुप्रवाह भी कहते हैं। अनुप्रवाह, यहाँ दोस्तों अनु का मतलब आप कह सकते हो नीचे की ओर, अनु का जो होगा ऊर्ध्व होगा विपरीत। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। ठीक है दोस्तों, इसे अगर देखें, इसे डाउन स्ट्रीम भी कह सकते हैं। डाउन स्ट्रीम, जब दोस्तों डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा तो वो भी समझो नदी की धारा की दिशा में प्रवाह कहा जाएगा। चलिए, इतना है। ठीक है, तो इसे हम 1 2 3 4, अगर कुछ छूटा होगा दोस्तों 1 2 तरीके और होंगे, 1 2 तरीका और होगा इनको कहने का। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, नदी की धारा की दिशा में जाने पर, ध्यान देना, जाने पर शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल में, शांत जल में नाव की चाल में, ध्यान देना दोस्तों, धारा
की चाल या धारा की गति, धारा की चाल जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जब धारा की दिशा में जाएंगे, नदी की धारा की दिशा या अनुकूल प्रवाह या अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम में जाने पर शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करें तो आप समझो। जैसे कहा जाए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझो, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी। चलो बताओ, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है चलिए, आपको दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट पे पहुंचा है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल 8 है, धारा की चाल 2 है। तो इसमें क्या कह रहा है? धारा की दिशा या अनुकूल या अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम में जाने पर शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। अर्थात दोस्तों 8 पहले था 2 और मिल गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर 8 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई दे रहा होगा कि पहले 8 था, धारा की चाल 2 है, तो कितना हो गया? 8 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा, ध्यान देना, नदी की धारा की विपरीत दिशा, ध्यान देना, नदी की धारा की विपरीत दिशा, इसी को जो अनुकूल है ना, इसी को कर दिया जाए प्रतिकूल प्रवाह। इसी को जो अनुप्रवाह है इसको कर दिया जाए दोस्तों ऊर्ध्व, इसको कर दिया जाए ऊर्ध्व प्रवाह। जो डाउन स्ट्रीम है दोस्तों इसको कह दिया जाए अप स्ट्रीम। ध्यान देना, ये दूसरा नियम बनेगा हमारा, अप स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा के विपरीत। ठीक है जाने पर शांत जल में धारा की चाल यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि ये घट जाती है। जैसे शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में यहाँ आप कंक्लूड कर लीजिएगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे घट जाएगा और आपका दोस्तों उत्तर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से दोस्तों जब विपरीत जाएंगी, धारा की दिशा के विपरीत जाएंगी तो शांत जल में धारा की चाल घट जाएगी, अगर धारा की दिशा में जाएंगी शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। इतना आप जानिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहां पे आइए, साफ शब्दों में आपको बताने का प्रयास करते हैं। साफ शब्दों में क्या था कि धारा की दिशा में जाने पर धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल बराबर, ध्यान देना, धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल बराबर शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया? ये है धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे है
कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने पर नाव की चाल बराबर। तो दोस्तों विपरीत दिशा में चालें घटती हैं, तो यहां होगा शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। आप लिख लीजिए, अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं लिख दिए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है ये प्रश्न अगर, तो फिर आपके लिए बड़ी ही बात होगी। तो इस तरह से था। आइए जो है कुछ सवालों को लेते हैं, ठीक है, कुछ साधारण सा प्रश्न लेते हैं जो दोस्तों होगा टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 होगा तो होगा दोस्तों अनुकूल प्रवाह पर प्रश्न, अनुकूल प्रवाह पर प्रश्न, अनुकूल प्रवाह पर प्रश्न। ध्यान देना दोस्तों, अनुकूल प्रवाह पे प्रश्न है। जैसे दोस्तों यहां पर प्रश्न है कि प्रश्न यहां पे लगा हुआ आपकी स्क्रीन पे है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो बताओ, स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान देना, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझने का प्रयास करिए। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की गति, पानी का बहाव है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जल प्रवाह की अनुकूल चाल क्या होगी? तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि अनुकूल चाल क्या होगी। तो आप देख रहे हैं अनुकूल में क्या होता है, दोनों जुड़ जाती हैं, 8 + 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई कि नहीं? बस इसी तरह से है। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर ले जाता है। धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर ले जाता है। तो यहां अनुकूल चाल निकाल लो। कह रहा है कि 25 किलोमीटर वो ले जा रहा है 2.5 घंटे में, ठीक है। 10 से गुणा ऊपर करो और 10 से गुणा नीचे करो। ऊपर हो जाएगा 250, नीचे हो जाएगा 25, दहम में 250, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो धारा की गति बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि सामान्य, तो कह रहा है शांत जल में नाविक की गति क्या है, सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल क्या है। देखो अनुकूल में धारा की गति जुड़ी होती है, ये 10 है, इसमें ये 3 जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, अनुकूल चाल माइनस धारा की गति बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से दोस्तों आप निकाल लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये अनुकूल चाल में धारा की चाल जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसमें से हम घटा देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देना, स्थिर जल में चाल, स्थिर चाल आप लिख सकते हो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कह रहा है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में समय क्या होगा। तो यहाँ पहले आप अनुकूल चाल निकालो, क्योंकि धारा की दिशा में जाना है। अनुकूल चाल देखो दोनों जुड़ जाएगा, ये शांत जल की चाल है, ये धारा की चाल है, तो हो जाएगा 13 + 4
इतना किलोमीटर अर्थात 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सवाल देख रहे होंगे तो कह रहा 68 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 17 चौक 68, 4 घंटा। उसे कितना समय लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। विकल्प का इंतजार कर रहे हैं तो विकल्प नंबर 1 ही आ रहा है। ठीक है, आइए और प्रश्न लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हैं। कह रहा है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर गति से तैर सकता है, तो स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो ये दे दिया धारा की गति, धारा की गति बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि लड़के को 60 किलोमीटर, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। चलिए 60 किलोमीटर है दूरी। अगर मान लेते हैं दोस्तों वह धारा की दिशा में जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों 60 किलोमीटर रहेगा, अगर वो विपरीत में जाएगा तो यहां पर बचेगा 5, विपरीत में जाएगा तो घट जाएगा। ध्यान देना, दिशा में समय, ये दिशा में समय है, ये विपरीत समय है, विपरीत दिशा में समय। थोड़ा विकल्प आप देख रहे होंगे तो विकल्प बहुत नौटंकीबाज है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 घंटे। फिर से आप समझे तो देखो इसमें कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 4 घंटे में, धारा के विरुद्ध 4 घंटे गलत है, धारा की विरुद्ध नहीं, दिशा में 4 घंटे आ रहा है। कह रहा धारा के साथ 12 घंटे में, वो तो धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। धारा के विरुद्ध 6 घंटे में, धारा के विरुद्ध 6 घंटे में नहीं, धारा के साथ 4 घंटे में। देखो ये वाला आया धारा दिशा में 4 घंटे में, अर्थात चौथा विकल्प यहाँ पे आ रहा है। आप एक बार और समझ लें, जब धारा की दिशा में होगा तो ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 15 15 चौक 60, 4 घंटे आ जाएगा अपना वो धारा की दिशा में। विकल्प में चारों विकल्प तरह तरह से घुमा घुमा के दिया है। चलिए आए देखते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक नाव न बहते हुए 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी शांत जल में चाल, शांत जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये शांत जल में चाल है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोस्तों यहां देखेंगे धारा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो कह रहा है कि 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, जो इससे पहले सवाल हल किए थे वही वाली है, थोड़ा सा चेंज है, मतलब भाषा चेंज है, सवाल वही है। अनुप्रवाह 68 किलो जाने में कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह माने धारा की दिशा में 68 किलोमीटर उसको जाना है, 68 किलोमीटर उसको जाना। अनुप्रवाह जोड़ दो, 13 4 17, 17 चौक 68, 4 घंटे में। जो इससे पहले हम सवाल करवाए थे वही वाली सवाल है ये। ठीक है, भाषा थोड़ा सा चेंज करके आई है। चलिए तो इस तरह से दोस्तों था, जब धारा की दिशा में कोई गति करेगा तो चालें जुड़ जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे प्रतिकूल प्रवाह हो, जब प्रतिकूल प्रवाह, टाइप नंबर 2 आप कह सकते हैं, प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह। ठीक है, प्रतिकूल प्रवाह में आपको पता है कि शांत जल में जो धारा की चाल होती है, शांत जल में जो नाव की चाल होती है उससे धारा की चाल घट जाती है। ठीक है, आइए देखिए कुछ प्रश्न लेते हैं प्रतिकूल प्रवाह पे। कह रहा है कि नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। तो नदी का जल माने धारा की गति आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा धारा की गति या धारा की चाल। ये दोस्तों हो गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है कोई तैराक 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। तो ध्यान देना, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कह रहा नदी, तो वह नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? विपरीत समय, ध्यान देना, विपरीत समय पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 21 किलोमीटर उसे जाना है, विपरीत चाल कितनी होगी? ये धारा की है, ये शांत जल में है, तो दोस्तों घटना तय है 8.5 माइनस 2.5, ये इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 बटा, इसको आप घटाओ, 6 बचेगा ना यहाँ पे, तो 6 हो गया, 3 7 21, 3 दूनी 6 बराबर 7/2 घंटे, या 3 सही 1/2 घंटे, या 3 घंटे 30 मिनट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से है, 3.5 घंटे का समय उसे लगेगा। आइए कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम लेते हैं। करा कि मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर, ध्यान देना, करा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके हिसाब से वह तैर ले रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी। तो यहाँ पे देखेंगे धारा की गति, धारा की गति बराबर 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि तो कह रहा है कि विपरीत वह 2.5 घंटे, विपरीत चाल, देखो विपरीत में क्या होगा, घट जाएंगी, तो यहाँ बचेगा कितना 9.5 गुणे समय, कह रहा है कि 2.5 घंटे में, तो 2.5, कह रहा 2.5, हाँ जी, विपरीत 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा? दोस्तों जब विपरीत जाएगा तो चालें यहाँ पर घटेंगी, तो 9.5 ही बचेगा, और 2.5 घंटे में उसे जाना है। गुणा कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, 25 पंचे 125 हासिल हो गया 12, 25 पंचे 125 हासिल 12 हो गया, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 में 12 जोड़िए 237, 237, ठीक है, 25 12, हाँ ठीक है 237, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, इतना किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो वह दूरी 23.75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। गुणा आप देख लीजिएगा, गुणा वैसे सही है, ठीक है। आइए आगे अगर हम देखें, कह रहा दोस्तों एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। तो देखो विपरीत चाल यहाँ पे दिया है, विपरीत चाल बराबर, कह रहा है कि 3 घंटे में 72 किलोमीटर है, तो 24 तिहाई 72, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विपरीत चाल हो गई। कह रहा है धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ देखो धारा की चाल लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है? तो ध्यान देना, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर, समझने का प्रयास करिए, शांत जल में चाल क्या होगी? ये दोस्तों ये विपरीत चाल है, ये धारा की चाल है, विपरीत चाल है, ध्यान देना। इसका मतलब अगर ये विपरीत चाल है, इसमें से धारा की चाल घटी हुई है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो शांत जल में चाल हो जाएगी। तो दोस्तों हो जाएगा 24 + 3 बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझने का प्रयास करें, ये विपरीत चाल है तो इसमें धारा की चाल घटी हुई है, शांत जल में चाल धारा की चाल जोड़ने पर प्राप्त होगी, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी शांत जल में चाल होगी। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5, ध्यान देना, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, विपरीत चाल, ध्यान दो, विपरीत चाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर 4 घंटे में, तो यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो जल प्रवाह की गति क्या है? धारा की गति, ध्यान देना, धारा की गति। दोस्तों अगर आप समझें, देखो इसमें क्या है, धारा की चाल, शांत जल में चाल है, विपरीत शांत जल में से चाल से विपरीत चाल घटाएंगे तो धारा की चाल आएगी। तो ध्यान देना, यहाँ क्या लिखेंगे, 18.5 माइनस 15.0, तो 15 3 18, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों देखो, अगर विपरीत चाल में हम अगर हम धारा की चाल जोड़ देंगे तो शांत जल में चाल आ जाएगी। इससे पहले वाले सवाल हम हल कर चुके हैं, तो यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न और है उनको भी लेने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि धारा प्रवाह, ध्यान देना, धारा की गति बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एक नाव स्थिर जल में 6.5, ध्यान देना, शांत जल में चाल या स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर, कह रहा है कि स्थिर जल में चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझने का प्रयास करिए, क्या पूछ रहा है, धारा के विपरीत, ध्यान देना, विपरीत चाल क्या है, धारा के विपरीत चाल बराबर, धारा के विपरीत चाल। अब दोस्तों आप लोग बताओ, ये शांत जल में चाल है, ये धारा की चाल है, विपरीत पूछ रहा है तो जुड़ेगा घटेगा? बताइए, विपरीत तुम जाओगे, जिधर नहीं नदी बहती है उधर जाने में आसान होता है ना। विपरीत क्या होता है, नदी अपने चाल से आपको पीछे धकेलती है, उसकी पावर आपके पावर में से घट जाती है, फिर आप उतनी ही पावर से आगे बढ़ते हो जितनी पावर घटने के बाद आपके पास बचती है। तो वही चीज यहाँ करना होगा, आपको अपनी पावर में से धारा की पावर को घटाना होगा। तो दोस्तों ये बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 था, इसमें हमने बिल्कुल साधारण प्रश्नों को लिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशी आपको और आपके परिवार को मिले, आप जल्द ही सिलेक्ट होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।